नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। स्वागत है आपका हमारे ये चैनल में जी। मैं आपकी दोस्त पल्लवी लेके आई हूँ एक नई कहानी। इस कहानी का नाम है राजकुमारी रत्नावली। तो चलिए पढ़ते हैं राजकुमारी रत्नावली। जैसलमेर के राजा रत्न सिंह एक बार जब युद्ध के लिए जाने लगे तो एकाएक ही चिंता करते हुए बैठ गए। उनको इस प्रकार बैठते देखकर सेनापति ने पूछा, क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए? राजा रत्न सिंह ने उदास होकर कहा, आज मुझे बेटे के न होने का दुख बहुत पीड़ा दे रहा है। काश मेरा एक बेटा होता। मैं आज अपने किले को उसे सौंप कर तो जा सकता था। मेरे जाने के बाद मेरे राज्य और किले की रक्षा कौन करेगा? सेनापति ने राजा रत्न सिंह को इस प्रकार दुखी होते देखा तो कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं महाराज? आपने तो राजकुमारी रत्नावली को विधिवत सैनिक शिक्षा भी दी है। हमारे पीछे वे किले की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है। राजा रत्न सिंह ने कहा, वह सब तो ठीक है सेनापति, लेकिन रत्नावली फिर भी बच्ची है और अनुभवहीन है। तुम भी जानते हो कि आज हमें चारों ओर से यवनों के हमले का भय बना रहता है। यवनों को जब ज्ञात होगा कि मैं राज्य में नहीं हूँ और पीछे रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, तो वे तुरंत आक्रमण कर देंगे। ऐसे में क्या रत्नावली उनका मुकाबला कर सकेगी? राजकुमारी रत्नावली बहुत देर से पीछे खड़ी हुई अपनी पिता और सेनापति की बातें सुन रही थी। वह आगे आई और राजा रत्न सिंह से बोली, अवश्य पिताजी, मैं ऐसी हालत में यवनों का मुकाबला अवश्य ही कर सकूंगी। आप निश्चिंत होकर युद्ध में जाइए। यदि आप चिंता लेकर युद्ध में गए तो शत्रु से युद्ध नहीं कर सकेंगे। चिंता के कारण युद्ध हार भी सकते हैं। आपको अपने मन में यह भरोसा होना चाहिए कि कोई यवन इधर आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, और यदि किसी ने हिम्मत की भी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। सेनापति ने भी राजा रत्न सिंह को साहस बंधाया। हाँ महाराज, मुझे तो अपनी राजकुमारी पर पूरा पूरा भरोसा है कि वे किले की रक्षा अवश्य कर लेगी। फिर आपको अपनी पुत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? राजा रत्न सिंह को सेनापति की बात से तसल्ली हुई और उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें शक्ति दे। पुत्री रत्नावली को अन्य कुछ बातें समझाकर राजा रत्न सिंह सेनापति के साथ चल दिए। इधर तो वे युद्ध के लिए रवाना हुए और उधर दूसरी ओर से गुप्तचरों ने राजकुमारी को संदेश दिया कि यवन सेना किले को घेर रही है। इतना सुनते ही राजकुमारी रत्नावली ने तुरंत सैनिक वेश धारण किया और किले के सातों दरवाजों को बंद करने का आदेश दिया। तुरंत ही सातों दरवाजे बंद कर दिए गए। राजकुमारी ने किले के भीतर के सारे सैनिकों को तैयार किया। यवन अब तक किले के पास आकर किले पर हमला आरंभ करने लगे थे। वे चाहते थे कि किसी प्रकार किले के भीतर प्रवेश कर सके, लेकिन राजकुमारी ने अपने सैनिकों के साथ उनके ऊपर पत्थरों और गरम गरम तेल की मार की और उन्हें परेशान करके पीछे हटा दिया। शत्रु सेना मार खाकर पीछे तो हट गई थी, पर उसने अभी तक घेरा नहीं तोड़ा था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। दिन के हमले में जो भी टूट फूट होती, राजकुमारी रातों रात उसकी मरम्मत करवा कर फिर नए सिरे से बचाव कार्य आरंभ कर देती थी। रात के वक्त बहुत ही सख्त पहरा लगा दिया जाता था। एक रात किले की दीवार से लगे पहले दरवाजे के पास पहरा देते हुए एक सैनिक को कोई आवाज़ सुनाई दी।
उसने देखा कि एक थैली दीवार के ऊपर से आकर गिरी। उसने पास जाकर थैली उठाई और देखा उसमें सोने की मोहरें थी। तभी दरवाजे के बाहर से शत्रु से किसी सैनिक की आवाज आई, सरदार, अगर तुम कल सुबह से पहले दरवाजा खोल दो तो तुम्हें ऐसी 6 और थैलियां हमारे सरदार इनाम में देंगे। किले के पहरेदार ने हाथ की थैली की ओर देखा तथा शत्रु सैनिक की बात सुनकर मुस्कराया। फिर वह थैली लेकर राजकुमारी रत्नावली के पास आया और बोला, राजकुमारी जी, दरवाज़ा खोलने के लिए यह थैली मुझे दी जा रही है। 6 थैलियाँ दरवाज़ा खोलने के बाद और मिलेंगी। राजकुमारी भी मुस्कुराई और बोली, तुम पहला और दूसरा दरवाज़ा खोल दो, खबरदार उसके बाद का कोई भी दरवाज़ा किसी भी हालत में खुलने न पाए। राजकुमारी की आज्ञा के अनुसार पहरेदार ने किले का पहला और दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। पहले दरवाजे से लेकर तीसरे दरवाजे तक इतनी दूरी थी कि उसमें एक सेना आ सकती थी। सरदार ने यवन सेना को अंदर ले लिया और पहला दरवाज़ा बंद कर दिया। अब सारी यवन सेना पहले और तीसरे दरवाजे के बीच की जगह पर घिर गई। वह न तो पीछे लौट सकती थी और न तीसरे दरवाजे के खुले बिना आगे जा सकती थी। यवन सेना उस सुरंग नुमा रास्ते में कैद होकर रह गई। लेकिन राजकुमारी ने उन सैनिकों के खाने पीने का पूरा पूरा इंतजाम करके उन्हें भूखा मरने से बचा लिया। कुछ दिन बाद जब राजा रत्न सिंह आए और उन्होंने यवन सेना को अपने किले के भीतर ही कैद पाया तो बेटी रत्नावली को गले से लगाते हुए कहा, तुमने तो बेटे से भी बड़ा चमत्कार कर दिखाया। भगवान सदा ही तुम्हें सद्बुद्धि और शक्ति दे। बाद में यवन सेना के साथ संधि की बात चली और राजा रत्न सिंह ने उसे मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।